हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। मैं आरपी सर आप सभी के बीच लेकर के आया हूं झारखंड जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। 2-3 सेट हो चुका है तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लें, आपको निश्चित ही इससे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फटाफट अंदाज में शुरू करते हैं। आप अपना आंसर जो है पेपर में ज़रूर लगाते जाएंगे। ठीक है। JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग कहाँ अवस्थित है? तुपुदाना, रांची, मधुपुर, पाकुड़ या सरायकेला? चलिए बताएं इसका सही आंसर। ये कहाँ आपका अवस्थित है? तुपुदाना रांची में, मधुपुर, पाकुड़ या सरायकेला? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुपुदाना रांची में। रांची की स्थापना 1899, सरायकेला 2001, पाकुड़ 1994, है ना। स्थापना जरूर याद रखिएगा और मुख्य उद्योग है, इससे रिलेटेड हम कराते रहेंगे। ठीक है। निम्न में से किसकी तुलना दक्षिण पठार की मेसा आकृति से की जाती है? तो दक्षिण पठार की मेसा आकृति से किसकी तुलना की जाती है? पाट क्षेत्र, हजारीबाग का पठार, कोडरमा का पठार या गिरिडीह का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाट क्षेत्र की तुलना मेसा की आकृति से की जाती है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है पाट क्षेत्र का। ठीक है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? टोरी लातेहार, बरही हजारीबाग, नगड़ी रांची, चैनपुर गुमला? इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा टोरी लातेहार। आपको कमेंट करना है। कल जो है हम क्वेश्चन बताए थे कि दामोदर नदी जो है कौन कौन से ज़िले से होकर के गुजरती है, या इनमें से कौन सा ज़िला से दामोदर नदी नहीं गुजरती है। तो कुल 7 ज़िले थे, आपको कमेंट में बताना है कि कौन कौन से वो ज़िले थे। ठीक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। झारखंड सरकार नई औद्योगिक नीति 2016 ने ग्रामीण विद्युतीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है। तो ये औद्योगिक नीति 2016 का प्रश्न है। तो 100% विद्युतीकरण 2017 तक इसका लक्ष्य रखा गया था, लेकिन हो नहीं पाया था। अगला प्रश्न है, नई औद्योगिक नीति 2016 के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र में वृद्धि परियोजना के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश की आवश्यकता है। तो कितनी पूंजी निवेश है? वो है 300 करोड़। कितना है? 300 करोड़ की आवश्यकता है। अगला है, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुण्य नियम 2013 के तहत प्लाविक्स प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट प्लांट परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण के वास्ते कितने प्रतिशत लोगों को सर्वे की प्रावधान है? मतलब जो ये परियोजना चलाने की बात है, इसमें ज़मीन अधिग्रहण के लिए कितने प्रतिशत लोगों का सर्वे लेना है? तो वो है 80% लोगों का। अगला प्रश्न है, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत भूमि का स्वामी इनमें से किसे माना जाता है? भूमि रिकॉर्ड में स्वामी का नाम दर्ज हो, जंगल अधिकार को जंगल अधिकार अधिनियम 2006 की मान्यता हो, पट्टा अधिकार का मालिक हो, या उपरोक्त सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, सभी इसका सही आंसर। यहाँ डिस्को नहीं होगा, टिस्को। टिस्को को कोयला की प्राप्ति कहाँ से होती है? झरिया, पलामू, उड़ीसा, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा झरिया। कहाँ है? धनबाद में। अगला प्रश्न, झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून कब लागू हुआ? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है और संभावना पूछा जा सकता है। ये सही आंसर हो जाएगा वर्ष 2015 में। कब लागू हुआ? वर्ष 2015। अगला प्रश्न है, गार्डेंस रांची शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है ये? तो ये है रांची में। कहाँ? रांची में। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति में दी गई है, यानी इसकी स्वीकृति निर्माण के लिए कहाँ दी गई है? आदित्यपुर, तुपुदाना, जसीडीह या बोकारो? सही आंसर हो जाएगा आदित्यपुर, है ना, जो कि सरायकेला खरसावां जिला में पड़ता है। आदित्यपुर। अल्पकालिक कृषि ऋण योजना 2020 में सरकार किसानों को कितना कर्ज की अदायगी, या स्वर्ण नहीं स्वयं करेगी? यहाँ स्वर्ण नहीं बल्कि स्वयं होगा। स्वयं कितना राशि की अदायगी करेगी? तो वो है राशि 50,000 की राशि। कितनी? 50,000 की। अगला है, मनरेगा योजना झारखंड के सभी जिलों में कब से लागू हुआ? अब 1 अप्रैल 2010, 2 फरवरी 2006, 2009 या 2008? इसका सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2008 से। अगला प्रश्न है, आदिम जनजाति डाकिया योजना किस वर्ष शुरू की गई? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 2017 में डाकिया योजना। मुख्यमंत्री कृषि आदिवासी योजना 2019 के तहत किसानों को प्रति एकड़ कितने रुपये की राशि प्रदान की जाती है, यानी कितनी राशि दी जाती है मुख्यमंत्री कृषि आदिवासी योजना के तहत? इसका सही आंसर हो जाएगा 5,000 रुपया। कितना? 5,000। ऑप्शन नंबर डी। झारखंड राज्य विधान समान पेंशन योजना 2020 के तहत कितने विधवाओं को लाभ विनती करने की योजना है, यानी कितने विधवाओं को इससे लाभान्वित करना है? कौन सा योजना है?
झारखंड राज्य विधान समान पेंशन योजना, इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 लाख विधवाओं का लक्ष्य है। झारखंड में वनों का क्षेत्रफल कितना है, तो सही आंसर हो जाएगा 29.62%, है ना। अगला क्वेश्चन है 2008 का पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के अनुसार राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद की बैठक वर्ष में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए, तो वर्ष में कम से कम 2 बार होनी चाहिए इसकी बैठक। अगला प्रश्न, वनों के अत्यधिक कटाव पर नियंत्रण हेतु निम्न कानून बनाए गए। बिहार निजी कानून 2016, बिहार वन कानूनी 1948, छोटा नागपुर निजी कानून 1939। इसका सही आंसर होगा सभी इसका सही आंसर। पर्यावरण संकट का सर्वाधिक प्रमुख कारण है वनों की कटाई, औद्योगिक विकास, नगरीय कारण या जनसंख्या वृद्धि। तो सर्वाधिक कारण वनों की कटाई है, ऐसे सभी उसके कारण है पर्यावरण प्रदूषण के। अगर झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय बाघ उद्यान कौन सा है, वो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। 1932 में विश्व में सबसे पहली बार यहाँ बाघों की गणना की गई थी। अब बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुआ है, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न है वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1972 में। कब, 1972। अगला प्रश्न, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना जो है वर्ष 2001 में की गई थी। कब, 2001 में। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड राज्य एक्शन प्लान किस वर्ष अधिसूचित की गई। झारखंड राज्य एक्शन प्लान किस पर, जलवायु परिवर्तन पर किस वर्ष अधिसूचित की गई है, 2005, 2009, 2011 या 2014। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2005 में। अगला है पर्यावरण के पर्यटन नीति में अभिन्न अंग बनाया गया है। इसे अभिन्न अंग बनाया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क को, ठीक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, झारखंड की जलवायु कैसी है, तो झारखंड की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून है। अगला प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है, उपरोक्त सभी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सभी। अगला है पर्यावरण के मूल संगठकों में शामिल नहीं किया जाता है, तो किसको शामिल नहीं किया जाता है मूल संगठन में, वो है स्थानिक, है ना। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पर्यावरण नीति किस वर्ष अपनाई, तो राष्ट्रीय पर्यावरण नीति जो है वर्ष 2006 में केंद्र सरकार द्वारा, ठीक। अगला प्रश्न है झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो वो है नेतरहाट, जो कि पड़ता है लातेहार जिले में, है ना। झारखंड राज्य में किस वर्ष आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार किया गया, तो किस वर्ष तैयार किया गया, वर्ष 2009 ईस्वी में। अगला प्रश्न है जोहार योजना का शुभारंभ, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वर्ष 2017। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस वर्ष गठित की गई, तो किस वर्ष की गई, वो है 2010 में की गई। अगला प्रश्न जल एवं जलवायु संबंधी आपदाएं कौन सी है, तो जल एवं जलवायु संबंधी आपदाएं सभी हो जाएगा। चक्रवात का बादल का फटना, बवंडर तूफान, ये जलवायु से संबंधित है, शीतलहर, सुनामी, ये सब। निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूमिगत कोयला खदानों में आग से होने वाली आपदा के कारण सर्वाधिक चर्चा में रहता है, तो कोयला कहाँ से निकलता है, महत्वपूर्ण है झरिया, धनबाद में। इसका सही आंसर ए नंबर। सब जूनियर पुरुष हॉकी प्रतियोगिता की विजेता कौन सी टीम बनी है, वो कौन सी टीम बनी है, वो है झारखंड। अगला प्रश्न हाल ही में झारखंड सरकार कुसुम से निपटने के लिए निम्न में से कौन सा अभियान शुरू किया है, तो वो अभियान है समर अभियान। कौन सा अभियान शुरू किया है, समर। अगला है हाल ही में झारखंड के किस महिला फुटबॉलर का चयन भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम में हुआ है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुमित कुमारी। किसका चयन हुआ है, सुमित कुमारी। अगला प्रश्न शिखर को छूते ट्राइबल्स नामक पुस्तक पुरुष नहीं होगा यहाँ, ट्राइबल्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, शिखर को छूते ट्राइबल्स, ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई, सही आंसर हो जाएगा संदीप मुरक्का द्वारा। किसके द्वारा, संदीप मुरक्का। निम्न में से कौन सा आचार्य ब्लड न्यू वाटी गैस में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, है ना। निम्न में से कौन आचार्य ब्लड न्यू वाटी गैस में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, वो है कोमलिका बारी। कौन है, कोमलिका बारी। अगला है झारखंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशन पॉलिसी 2021 कब से लागू की जाएगी, ये लागू हो चुकी है 1 अप्रैल 2021 से।
अगला है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? काफ़ी महत्वपूर्ण है और झारखंड से ही लागू हुआ है। इसका सही आंसर है 24 जनवरी 2019 मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। ठीक। झारखंड पत्रकार पेंशन योजना के तहत प्रति माह देय राशि है, तो इसके तहत प्रति माह कितनी राशि दी जाती है? वो है 7500 पत्रकार पेंशन योजना के तहत। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत अब सहायता राशि बढ़ाकर कर दी गई है, तो कितनी राशि कर दी गई है? वो है 25,000। ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड में चलाई जा रही तेजस्विनी योजना को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। एशियाई बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा, AIMF के द्वारा या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तेजस्विनी योजना को वित्तीय सहायता कहाँ से मिलती है? तो वो है विश्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। अगला है, झारखंड सरकार द्वारा राज्य में वृद्धा या विधवा या दिव्यांग पेंशन योजना के तहत प्रतिमाह सहायता राशि कितनी दी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा 1000। पहले दिया जाता था 600, जो बढ़ा करके कितना कर दिया? रघुवर सरकार ने 1000 किया था। मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना की शुरुआत झारखंड के किस शहीद के गांव से की गई? वो थे बिरसा मुंडा, है ना, उलिहातू। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री जनवन योजना प्रारंभ की गई कब? 2015 में, 2016 में, 2017 या 2018 में? मुख्यमंत्री जन वन योजना, सही आंसर हो जाएगा वर्ष 2016 में। ठीक। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ हुई, तो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? 15 नवंबर 2017 से। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार द्वारा संचालित पंख योजना का उद्देश्य क्या है? पंख योजना काफ़ी बार पूछा जाता है। गरीबी रेखा के नीचे बसर कर रहे बच्चों को मुफ्त शिक्षा हेतु स्कूलों से जोड़ना, ऐसे गरीब बच्चों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करना, शहरी मलिन बस्ती के बच्चों को विद्यालय से जोड़ना, या कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शहरी मलिन बस्ती के बच्चों को विद्यालय से जोड़ना इसका उद्देश्य है। कौन सा? पंख योजना। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप 50 प्रश्नों का फटाफट अंदाज में आपका प्रैक्टिस करवाया गया। अभी प्रैक्टिस का समय है, अंतिम समय चल रहा है, तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लेंगे। साथ ही जिन्होंने भी उत्पाद सिपाही का फॉर्म भर रखा है, उसका चार्जेज मात्र 299 है खोटा स्पेशल बैच का, तो वो ज़रूर ज्वाइन करें जिन्होंने भी खोटा लैंग्वेज पेपर ले रखा है। और सचिवालय का जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, उसका चार्जेज 499 है, जिसमें आपको ये सारी सुविधाएं आपको दी जाएगी। साथ में ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपको करवाए जा रहे हैं, तो आप जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।